आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिपल सी के प्रीवियस पेपर के बारे में, जो कि 15 जून 2023 को जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो क्वेश्चंस इस वीडियो में रखे गए हैं। तो अगर आप आगे एग्जाम देना चाहते हो, ट्रिपल सी में अगर फॉर्म डाल रखा है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे 500 के नोट का साइज क्या होता है। ये 15 जून को पेपर में क्वेश्चन आया है। तो 500 के नोट का जो साइज होता है वो होता है 66 गुणा 150 mm। तो इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है आंसर ए, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन क्या होता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो एक्सटेंशन है यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क क्या होता है, एक स्प्रेडशीट होती है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन में दिया हुआ है ODS, जो एस लगी हुई है ये स्प्रेडशीट के लिए लगी होती है। और जैसे क्वेश्चन नंबर ए दिया हुआ है ODT, ये राइटर का जो फाइल एक्सटेंशन होता है। राइटर में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है, इसलिए यहाँ पे टी लगाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ODS इसका राइट आंसर है। जो फाइल एक्सटेंशन होता है कैल्क का वो ODS होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे पूछा गया है IoT का फुल फॉर्म। तो IoT का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए में दिया हुआ है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे पूछा गया है फंक्शन विजार्ड ओपन करने की शॉर्ट की क्या है। तो फंक्शन विजार्ड को ओपन किया जाता है कंट्रोल F2 से। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया हुआ है कंट्रोल के साथ में F2, ये इसका सही आंसर है। फंक्शन विजार्ड ओपन किया जाता है कंट्रोल प्लस F2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट्सएप पर उल्लेखित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो व्हाट्सएप पे उल्लेखित करने का मतलब ये है कि जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर किसी पर्सनल मैसेज भेजना है आपको किसी को, तो उसके लिए आप @ लगा करके उसका नंबर टाइप करके उसमें मैसेज भेज दीजिए। तो वो जो मैसेज जाएगा वो मैसेज उसी बंदे को पता चल जाएगा कि उसका नाम लिखा हुआ आएगा आगे। मैसेज तो ग्रुप में ही आएगा लेकिन उसे पता चल जाएगा कि ये मेरे लिए आया है। तो ऐसे अगर किसी को उल्लेखित करना चाहते हैं आप तो @ लगा करके मैसेज भेज सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, @ क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे पूछा गया है ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या होती है। तो ऑटो टेक्स्ट के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो आपको पता होगा, कंट्रोल F3 होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल F3। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे पूछा गया है लिब्रे ऑफिस हेल्प की शॉर्ट कमांड क्या होती है। तो लिब्रे ऑफिस के अंदर जो हेल्प के लिए शॉर्ट कमांड है वो F1 है, जो कि आपको पता ही होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 F1। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है लैन नेटवर्क किस प्रकार का है। तो जो लैन नेटवर्क होता है, लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये जो नेटवर्क होता है ये एक बिल्डिंग तक सीमित रहता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी दिया हुआ है एक बिल्डिंग के लिए, तो यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा एक बिल्डिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे पूछा गया है AEPS के लिए जरूरी है। तो AEPS यहाँ पे होता है आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम। तो आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम में क्या होता है कि फिंगरप्रिंट से पैसे निकाले जाते हैं जिसमें आधार कार्ड की ज़रूरत होती है। तो यहाँ IFSC UPI किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, खाली आधार कार्ड होना चाहिए हमारे पास, आधार कार्ड नंबर होना चाहिए जिससे हम पैसे निकाल सकते हैं। तो AEPS के लिए यहाँ पे ऑप्शन ए जो दिया हुआ है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने कॉलम्स होते हैं। तो कॉलम्स की संख्या पूछी गई है लिब्रे ऑफिस कैल्क में। तो लिब्रे ऑफिस के अंदर जो कॉलम्स की संख्या होती है 16,384, जो लेटेस्ट वाला है। और इसका लास्ट वाला जो कॉलम होता है वो होता है XFD, ये आप देख सकते हो। तो अगर आपको यहाँ पे ए वाला ऑप्शन नहीं मिले, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1024, तो 1024 जो ओल्ड वाला वर्जन था उसके अंदर था, और इसकी जो लास्ट वाला कॉलम था वो AMJ के नाम से था, यानी AMJ जो लास्ट वाला कॉलम था वो AMJ के नाम से था। और ये वाला जो इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 16,000 वाला दिया नहीं है, तो ये ओल्ड वाले के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, IFSC एक 11 अंकों का कोड होता है। तो IFSC आपने देखा होगा, आप एक बार चेक करके देखें, जो कोड लिखा होता है IFSC कोड होता है बैंकों का, वो हमेशा 11 अंकों का ही होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है स्लाइड को हटाने के लिए डिलीट का प्रयोग कर सकते हैं, डिलीट को दबा सकते हैं। तो जो स्लाइड्स होती हैं हमारी इम्प्रेस के अंदर, उसमें से आपको अगर स्लाइड को हटाना है तो डिलीट अगर करोगे तो स्लाइड हट जाती है। तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, इसका ट्रू आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस फार्मूला में हम निम्न में से किसका इस्तेमाल करते हैं। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर अगर कोई फार्मूला लिखा जाता है तो वहाँ पे इक्वल से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जो पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है इक्वल, ये बिल्कुल राइट आंसर है इसका, इस पे टिक लगाना है।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक बिजनेस उद्देश्य के लिए भाषा है। तो बिजनेस उद्देश्य के लिए यहाँ पे जो फोर्ट्रॉन दी हुई है, जिसे फॉर्मूला ट्रांसलेशन भी बोलते हैं, ये राइट आंसर है इसका। ये वाली जो लैंग्वेज है बिजनेस उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे, पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो इंडिया के अंदर जो पहला कंप्यूटर था भारत का सुपर कंप्यूटर, तो सुपर कंप्यूटर कौन सा था, 8000 यहाँ पे था। और ये जो बनाया गया था वो प्रोफेसर विजय भाटकर द्वारा बनाया गया था, और ये जो वर्ल्ड का दूसरा सबसे फास्ट कंप्यूटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, रैम में डाटा परमानेंट स्टोर हो सकता है। तो रैम के अंदर डाटा परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकते हैं हम, ये एक वोलाटाइल मेमोरी होती है, तो इसलिए यहाँ पे ये फाल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी द्वारा की गई है। तो नाबार्ड की जो स्थापना की गई थी वो बी शिवारमन द्वारा की गई थी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी आपका। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे पूछा गया है, ईमेल को बिना सब्जेक्ट लिखे भेज सकते हैं। तो जब हम मेल कर रहे होते हैं किसी को, तो वहाँ पे हमें एक सब्जेक्ट लिखना होता है कि किस चीज़ के बारे में मेल कर रहे हैं। तो वो सब्जेक्ट अगर हम ना भी लिखें फिर भी हम मेल कर सकते हैं, तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, ये बिना सब्जेक्ट के मेल भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में नई सेल के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो न्यू सेल अगर हमें इंसर्ट करानी है लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर, तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल और प्लस जैसे हम दबाएंगे तो एक न्यू सेल इंसर्ट हो जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, नेस्कॉम के लिए फुल फॉर्म क्या होगी, यानी नेस्कॉम की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है। तो नेस्कॉम की जो फुल फॉर्म होती है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सर्विस कंपनीज, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल एक वेबसाइट है। तो गूगल एक सर्च इंजन होता है जो कि हमें रिजल्ट्स को प्रदान करता है, जो भी हम सर्च करते हैं उस पर वो रिजल्ट निकाल करके देता है, अलग अलग साइटों को खोल के देता है। लेकिन जब ब्राउज़र को हम ओपन करते हैं, तो जब हम गूगल सर्च करते हैं वो भी एक वेबसाइट के तरीके से खुल के आता है, यानी ये बनाया गया है, ये बिल्कुल एक वेबसाइट के तरीके से बनाया गया है, लेकिन इसका काम है सर्च करने का, इसलिए इसे सर्च इंजन बोलते हैं, लेकिन है ये एक वेबसाइट ही। तो यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा, गूगल एक वेबसाइट है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल के सब्जेक्ट में हो सकता है, यानी ईमेल का जो हम सब्जेक्ट लिख रहे होते हैं वहाँ पे सब्जेक्ट में हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, या फिर वीडियो डाल सकते हैं, इमेज डाल सकते हैं उसके अंदर, या फिर टेक्स्ट एंड इमेज दोनों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, जब हम कोई सब्जेक्ट लिखते हैं ईमेल के अंदर तो वहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे राइट आंसर टेक्स्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। कोई वीडियो या फिर इमेज उसके अंदर हम नहीं डाल सकते हैं, खाली टेक्स्ट लिख सकते हैं, तो ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सुरक्षा का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है, डिटेक्शन, ये कंप्यूटर सुरक्षा का प्रकार होता है, और रिस्पॉन्स ये भी उसी के अंतर्गत आता है, और प्रिवेंट भी सुरक्षा के अंतर्गत ही आता है कंप्यूटर की सिक्योरिटी के। और यहाँ पे जो लास्ट वाला ऑप्शन दिया हुआ है डिटर्मिनेशन, ये यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ये सुरक्षा के अंतर्गत नहीं आता है कंप्यूटर के, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में यहाँ पे दिया हुआ है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कम से कम कितना जूम कर सकते हैं। तो जूम आउट करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, जूम कम से कम जूम का मतलब है जूम आउट कितना कर सकते हैं। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क और राइटर, इन दोनों के अंदर जो जूम आउट होता है वो 20 होता है, और राइटर के अंदर जो जूम किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा जूम कर सकते हैं 600 तक, और जो कैल्क है कैल्क के अंदर 400 तक जूम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है जूम आउट के लिए, यानी कम से कम कितना जूम कर सकते हैं, तो वो हो जाता है 20। यहाँ पे जो बी आंसर दिया हुआ है ये सही आंसर है। लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज 90 होता है, तो इसमें ट्रू और फॉल्स पूछ रहा है। तो लिब्रे ऑफिस का जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होता है वो 12 होता है, यहाँ पे 90 बिल्कुल गलत आंसर है, तो यहाँ पे फॉल्स आप लगाएंगे।